नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 3, 4 और 5 जून 2021 को यहाँ मीन राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। तो वहीं जो थर्ड हाउस है ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच लिए हुए है। इस महीने सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष है वो 15 जून 2021 को समाप्त हो जाएगा और सूर्यदेव यहाँ चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि सूर्यदेव की जो पराक्रम भाव में स्थितियां बनी हुई है ये 15 दिनों के लिए अति महत्वपूर्ण आधार को दर्शाती है। बुध इस महीने महत्वपूर्ण संकेतक के साथ में है। आप देखिएगा कि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के अधिपति जब पराक्रम भाव में रहेंगे तो 2 जून 2021 के बाद से ही वक्रगत चलते हुए यहाँ वृषभ राशि स्थान में रहेंगे। 22 जून 2021 को मार्गी हो चुके होंगे। ये एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति। चतुर्थ भाव में शुक्र चलायमान 28 मई 2021 के बाद से ही शुक्र की स्थितियां यहाँ मानसिक सुख के स्थान में रहने वाली होगी। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति व्यक्ति की चाहत बढ़ती है तो वहीं पराक्रम और चतुर्थ भाव का यानी बुध और शुक्र का यहाँ परिवर्तन भी सामने रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण आधार। तो वहीं आप देखिएगा पंचम भाव में मंगल चलायमान नीचस्थ आधार के साथ में चलते हुए मंगल एजुकेशन की लाइफ में आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर डिस्ट्रैक्शंस दे सकते हैं, किंतु वाणी भाव के अधिपति यहाँ ज्ञान भाव के साथ में रहेंगे तो इसको महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर समझा जाना आवश्यक रहेगा। 2 जून के बाद में इनकी स्थितियां यहाँ पंचम भाव के साथ में चलायमान रहेंगी। राहु से समसप्तक की स्थितियों में केतु निरंतर वक्रगत आधार में चलायमान। मंगलवत फल करने वाले ग्रह मंगल के ही राशि स्थान में अभी आगमन कर रहे हैं। सूर्यदेव तथा बुध से भी दृष्टि गोचर रहेंगे कुछ समय के लिए। तो वहीं एकादशेश होकर शनिदेव एकादश भाव में ही किंतु 23 मई के बाद से ही वक्रगत आधार के साथ में चल रहे हैं। तो वहीं द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अतिचारी होकर चलायमान शनिदेव के मूल त्रिकोण में, किंतु यहाँ पर 20 जून 2021 के बाद से ही देवगुरु वक्री भी हो जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि राशि भाव के अधिपति जब भी स्वयं से द्वादश होते हैं तो व्यक्ति को कामकाजी जीवन में अपनी ऊर्जा बहुत अधिक खर्च करनी पड़ती है। एक टास्क पूरी हुई नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। व्यापारिक जीवन के अंदर जद्दोजहद करके कुछ हासिल किया किंतु दूसरी स्थितियों की ओर भी उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये प्रवृत्तियां सामने आती है किंतु यहीं से व्यक्ति के अनुभव बनते हैं। जब लगातार एक ही कामकाज के साथ में दुविधाएं आती है तो व्यक्ति को मालूम चलता है कि अब इसको स्मूथ फ्लो देने के लिए करना क्या है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अनुभव इसी स्थिति का नाम है कि जो वर्षों से सीखा गया वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आसानी से काम आता चला गया। ये व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए यहाँ सम्मुख दृष्टि गोचर रहेगी। तो वहीं आप एजुकेशन की लाइन के साथ में अपने कामकाज के रूप में जुड़े हुए हैं। आप टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। आप यदि यहाँ पर अपनी जानकारी और अनुभव के बूते जीविकोपार्जन को चलाते हैं, वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को महीने के अंतिम सिरे के साथ में रखने वाली होगी। लगातार इंतज़ार, लगातार प्रयास, प्रयास के साथ में थकावट, थकावट के साथ में रुकावट, रुकावट से पार पाकर जो जीवन एक नया स्तर हासिल करता है वो देव गुरु बृहस्पति की स्थितियों के साथ में जीवन को एक नया दर्शन भी देने वाला होता है। ये प्रवृत्तियां आपके सामने यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं
तो आप ये याद रखें कि जहां पर नहीं कहने की स्थितियां होती है उसको भी साथ में लेकर चलिएगा। किसी विषय की जानकारी नहीं है, आज वो जानकारी नहीं है, ये स्पष्ट करें, कल उसको हासिल करने की ओर जाएंगे और पूरी ही अपनी निष्ठा के साथ में जाएंगे। जब ये स्पष्ट होता है तो अगले व्यक्ति को व्यक्तित्व के आधार को समझने में दिक्कत नहीं आती। जब इंटरव्यूअर अगले व्यक्ति की क्षमताओं को पहचान लेता है तो उससे आगे कुछ भी नहीं रह जाता। ये स्थितियां आप स्पष्ट करके अपने साथ में जरूर चलिएगा। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे तो वहीं पर खर्चों पर इस महीने के अंतराल में नियंत्रण रहने वाला है। व्यापारिक जीवन के अंदर आप ये याद रखिएगा कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे, बौद्धिक क्षमताओं के साथ में समाधान हासिल करते हुए वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आप चलते चले जाएं। वहीं द्वितीय भाव आप देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो पंचम भाव में है, किंतु शनिदेव से दृष्टिगोचर हैं। और किए जाने लायक बात है कि जो लाभ भाव के अधिपति हैं, धन भाव के अधिपति, उनसे दृष्टिगोचर है। वैसे तो नैसर्गिक स्तर के ऊपर शनिदेव और मंगल का जब भी दृष्टि संबंध बनता है तो वो कार्यों में विलंब देता है, किंतु कार्यों में विलंब का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति के लिए रुकावट आई है। विलंब कतई ये नहीं दर्शाता कि आया हुआ मौका हाथ से निकल गया है, वो दूर है। परेशानियां आएंगी किंतु अंततोगत्वा जो हासिल होगा वो भी सुखद आधार लेकर आएगा। इसी वजह से धनागमन संबंधी प्रवृत्तियां यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी वजह है कि तरलता के अधिपति जो चंद्रमा है उनके राशि को यहां पर शनिदेव देख रहे हैं और मंगल अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। तो इसी वजह से धनागमन संबंधी स्थितियों में मंगल के नीचस्थ होते हुए भी हम ऐसी स्थितियों से इनकार नहीं करेंगे। ये एक बात है। वाणी संबंधित कामकाज में आपके लिए यहां पर पॉजिटिव अप्रोच है, किंतु फ्रस्ट्रेट होकर रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। ये एक निवेदन करना चाहूंगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर संतान पक्ष के साथ में विद्रोह नहीं पनपे। पारिवारिक स्तर के ऊपर जो सारी ही स्थितियां हैं वहां पर कोई नकारात्मकता घेरने वाली नहीं हो। इन दोनों ही आधारभूत तथ्यों का आप जरूर ख्याल रखिएगा। कोई भी संपत्ति संबंधित विवाद जो कि एक तरह से भूमि के साथ में जुड़ा हुआ है और जहां पर हमको विशेष लेना देना नहीं है, किंतु नाम लगातार घसीटा जा रहा है, अपनी बातचीत में वहां पर एक स्पष्टता जरूर आप लेकर रखिएगा, जिससे कि रिश्तों की बुनियाद सुदृढ़ यहां पर बनी रहे। तो वहीं पर फाइनेंशियल बेस के साथ में जो भी तकनीक संबंधी कामकाज होते हैं वहां ज्यादा बेहतरी निकल कर आएगी। आप जितना अनुशासित वहां पर रहेंगे उतना ही खुद के लिए आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करते चले जाएंगे। वहीं पराक्रम भाव आप गौर कीजिएगा कि भले ही यहां सूर्य और राहु का ग्रहण दोष 15 जून तक बना रहेगा, किंतु नैसर्गिक आधार पर जब भी पराक्रम भाव में सूर्य देव होते हैं, भाग्य भाव के साथ में दृष्टि संबंध स्थापित कर रहे होते हैं, और वहीं पर जो षष्ठ भाव के अधिपति हैं, एक तरह से सूर्यदेव की स्थितियों की मैं चर्चा करता हूं, 4-10 का संबंध बनाकर बुधादिति बनाते हुए राहु जहां पर पराक्रम भाव के साथ में, जिसको हम प्रथम उपचय कहते हैं, यहां पर भले ही अंतर चेतनाओं को प्रभावित करे, किंतु प्रथम उपचय और अंतिम उपचय के साथ में राहु के फलाफल बेहतरी को देने वाले होते हैं। आप थर्ड हाउस की चर्चा कर लीजिए, आप सिक्स्थ हाउस की चर्चा कर लीजिए, आप उत्तरोत्तर बलि केंद्र की चर्चा कर लीजिए या एकादश भाव की चर्चा कर लीजिए। हम गोचर के साथ में भी बात करते हैं तो शत्रुवत स्थितियां एक तरफ है, किंतु नैसर्गिक फलाफल एक तरफ है। एक दल में 2 खिलाड़ी इस तरह से हैं जो विद्रोही विचारधारा के हैं, किंतु जब उनकी बारी आती है तो वो परिणामों में अपने भरसक प्रयासों के साथ में शुभता लेकर आते हैं। ये ही प्रवृत्तियां यहां सामने निकल कर आती है। इसी वजह से निवेदन करूंगा कि लंबे समय से आपकी किसी क्षेत्र के अंदर स्वीकारोक्ति नहीं थी, नौकरी पेशा जीवन पीछे छूटा, आप पुनः एक्टिव होना चाहते हैं, आप पुनः अपनी संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं। लोग बहुत सारे हैं किंतु हमको जगह एक बनानी है। वहां पर यह आधार संभावित तौर के ऊपर संभावनाओं का अनंत महासागर आपके सामने रखता है। भले ही कॉम्प्रोमाइज हो, भले ही हमको बारंबार सोच के साथ में घर्षण मिल रहे हो, भले ही अपनी सोच विद्रोह के अंदर हो कि कहां थे,
और आज कहां पुनः शुरुआत करने की तरफ जा रहे हैं, ये सिर्फ उलझने हैं जिनको तोड़कर एक बार बाहर निकलने की आवश्यकता है। सक्रियता यहां आपके सम्मुख है, जिसको आप स्वीकार करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं भाइयों के साथ में संबंधों को लेकर छोटी छोटी दिक्कतें और दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती है, जिससे आप पूरे तरीके से सावधानी बनाकर रखिएगा। महत्वाकांक्षाएं यहां परेशान कर सकती है, उस स्तर पर भी पूरे तरीके से आप सावधान जरूर रहें। यात्रा संबंधी कामकाज टालते हैं तो उसमें बेहतरी अपेक्षित रहेगी। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर आपके लिए खर्चे बढ़ने वाले होंगे, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, किंतु रचनात्मकता का प्रभाव भी आपके लिए पुरजोर तरीके से यहाँ पर बना रहने वाला होगा। 15 जून से 30 जून के समय अंतराल में हृदय जनित रोगों से आप पूरी सावधानी बरत कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर ये निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में ये समय बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है, कोई रुकावट और थकावट नहीं। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ये समय अंतराल काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतरी देने वाला रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतर बनी हुई है। तो वहीं इस बात को पुनः अपने भीतर अंकित करके रखिएगा कि जो आपके लिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज है, बेहतरीन आधार निकल कर आ सकते हैं। लग्जीरियस व्हीकल की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे निर्णय की तरफ भी कोई गुरेज आप रखकर चलने वाले नहीं हों। वहीं पंचम भाव, एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, किंतु जो भी आपके लिए यहाँ क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहाँ भरपूर ऊर्जा के साथ में चलने वाले होंगे। ऊर्जा से ओत-प्रोत रहकर कोई भी कमिटमेंट आप करते हैं, वहाँ किसी भी तरीके की गफलत और डर की प्रवृत्तियों को अपने भीतर समाहित आप नहीं करें, ये एक निवेदन। तो वहीं पर आप देखिएगा कि जो आपने अभी तक संतान पक्ष के साथ में संबंधों में विद्रोह पाया है, इस महीने भी वहां पर ख्याल रखने की आवश्यकताएं हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आप देखिए कि जो धन भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव का यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो धन लाभ के संकेत तो देता है, किंतु धन को आप किस तरह से संचित करके चलते हैं, किस तरह से रोटेशन के प्रिसाइज बेस में लेकर आते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे, जो कि पंचम भाव के साथ में स्पष्ट तौर पर नजर आता है। टेक्निकल एजुकेशन के बेस के साथ में स्थितियां ठीक है, या आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी इस समय को यहाँ बेहतर कहा जा सकता है। लॉ की कोई भी एंट्रेंस की अप्रोच होती है, वहां पर भी तैयारियां करने में आप जुटे हुए हैं। ये समय एकाग्रता के भरसक आधार को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। षष्ठ भाव, रोग भाव के अधिपति यहाँ पराक्रम भाव के साथ में है, तो इसी वजह से आपसे निवेदन करूंगा कि अस्थि जनित विकारों से बहुत ज़्यादा सावधान रहकर चलें। और उसके बाद में जो 15 से 30 जून के मध्य की स्थितियां हैं, पल्पिटेशन जैसे कोई प्रॉब्लम रही है या फिर हृदय जनित कोई और रोग रहा है, यहाँ अनुशासित रहकर अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। ऋण संबंधी स्थितियों में, भूमि संबंधित किसी भी आधार की ओर आप जाना चाहते हैं, कोई फ्लैट की परेशान की तरफ जाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी भूमि परचेस करने की ओर जाना चाहते हैं, मौका बना हुआ है, तो यहाँ 15 जून से 30 जून के मध्य ऐसी वैचारिक स्थितियों को पूरे तरीके से आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ये एक प्रक्रिया। तो वहीं शत्रु यहाँ कहीं न कहीं आपकी सोच के ऊपर हावी रह सकते हैं, उनसे आप बचकर चलिएगा। छोटी छोटी बातें जो मन के भीतर बहुत गहरे से असर कर जाती है, वो फिर सामने निकल कर आती है और रातों की नींद उड़ा देती है। ये है शत्रुवत स्थितियों का प्रभाव, जिससे आप सावधान जरूर रहें। वहीं सप्तम भाव की हम चर्चा करते हैं। यहाँ एक तरफ बेनिफिट है तो यहाँ दूसरी तरफ संघर्ष है, वो भी सोच का। अब देखिएगा, गृहस्थ भाव के अधिपति जब भी पराक्रम के साथ में जुड़े होते हैं, बुध और राहु का जड़त्व दोष हो, तो व्यक्ति गृहस्थ के साथ में एकात्मक सोच लेकर चलता है। जहां गलती मान ली वहां हम पलट कर किसी भी तरीके की सहजता को नहीं लेकर आएंगे। ये दुविधाओं को जन्म देने वाला आधार है, इससे आप पूरे तरीके से सावधान रहिएगा। ये एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि गृहस्थ के अधिपति
जब भी पराक्रम में हो तो सामंजस्य में कमी देते हैं, ये एक बात। व्यापारिक जीवन में फायदा है, कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी है, कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि है, आप मीडिया संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तब भी आपके हस्तक्षेप की प्रखरता है। किंतु फिर भी जो एक स्थिति निकल कर आती है वो यही है कि गृहस्थ के अंदर आप सहज भाव को अपनाकर चलिएगा। छोटी छोटी बातें छोटी ही रहे, उसको जबरदस्ती विश्लेषण के साथ में बहुत बड़ा नहीं बनाया जाए। ऐसी प्रक्रियाओं से आप दूर रहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। विश्लेषण कामकाज में किया जाए, मंथन वहां पर किया जाए, किंतु गृहस्थ के अंदर जो छोटी छोटी बातें आती और जाती है उससे सरोकार रखकर उसको जबरदस्ती ईगो के साथ में जोड़ने से आप बचिएगा। गणपति अथर्वशीष के साथ में निरंतर आप गतिमान रहें। प्रदोष व्रत की शुरुआत इस महीने के अंदर करते हैं तो वो भी श्रेयस्कर रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर किसी भी तरीके के जुड़ाव या फिर सेपरेशन के अप्रोच से बचना चाहिए। दोनों ही माध्यम यहाँ पर शीतल स्तर पर रहें तो बेहतरी है। वहीं अष्टम भाव के अधिपति जब आप देखिए रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप चतुर्थ के अंदर रहेगी तो आपके प्रेजेंटेशन की स्किल को बढ़ाने वाली होती है। निर्णायक अप्रोच में है, थ्रेशोल्ड के ऊपर है, वहां बेटरमेंट रहेगा। इसी के साथ में जो लोगों के साथ में आपका एक ह्यूमन अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए वो भी यहाँ पर एक मैग्नेटिक अप्रोच के रूप में बढ़ने वाला होगा। विदेश संबंधी कामकाज में संभावनाएं प्रखर आधार पर आपके सम्मुख है, क्योंकि आप देखिए अष्टम भाव पर, अष्टमेश पर द्वादश भाव की स्थितियों के साथ में जब बृहस्पति का जुड़ाव हो तो वो चमत्कारिक स्तर के ऊपर व्यक्ति को विदेश संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार के साथ में रखने वाला होता है। यहाँ अष्टम भाव पर अष्टमेश यानी शुक्र पर यानी चतुर्थ भाव की स्थितियों पर जहां शुक्र चलायमान है वहां देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण है, ये अपने आप में बेहतरीन हद है। मेटल संबंधी कामकाज में भी बेहतरी सम्मुख रहेगी। तो वहीं जो 9th हाउस में केतु की स्थितियां बनी हुई है वो आध्यात्मिक चिंतन तो देगी, किंतु जो आपके लिए यहाँ पर अनुभव जनित कामकाज होते हैं वहां थोड़ी बहुत गफलतें निकल कर आ सकती है। एक बात जरूर है कि हायर एजुकेशन के अंदर संघर्ष करने पड़ेंगे, किंतु संघर्षों के बाद में आपके लिए पॉजिटिव बेस बना रहने वाला होगा। दशमेश यहाँ द्वादश भाव में है। कर्म का जितना अधिक व्यय होगा उतना ही आपका कर्म आपको कहीं न कहीं फलाफल की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। ये इस महीने के एक तरह से प्रेडिक्शन का प्रिसाइज बेस कहा जा सकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए यहाँ पर निर्णय में काफी हद तक जद्दोजहद की प्रक्रियाएं सामने रहने वाली होगी और उसके बाद में ही आपके लिए एक तरह से पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली रहेगी। ये एक स्थिति। तो वहीं पर आप देखिएगा पिता के साथ कामकाज के अंदर आपने अभी शुरुआती स्तर के ऊपर खुद को अपनाया ही है, वहां अंत तो गत्वा जो आपकी स्वीकारोक्ति बढ़नी चाहिए और आप कामकाज को जिस प्रेम के साथ में लेकर चलना चाहते थे वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन आपके लिए बना रहने वाला होगा। कहीं पर भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं एकादशेश एकादश भाव में है और वो भी वक्री हैं, तो इसी वजह से पुण्य फलों के उदय का आधार लगातार बना हुआ है। जिस जस्टिफिकेशन की या हम ये कहें कि जिस तरह से जो न्यायिक स्थितियों की हमको आवश्यकता होती है, न्यायिक स्थितियां यानी कि नौकरी पेशा जीवन में है, प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, वो लाभ है। व्यापारिक जीवन के अंदर है, अपेक्षित तौर के ऊपर मेहनत की है और कोई प्रोजेक्ट हाथ में आए, वो लाभ है। ऐसे सर्वांगीण लाभ आपके लिए न्यायिक स्तर के ऊपर बेहतर तरीके से निकल कर आते चले जाएंगे। विश्वास में दृढ़ता आपके कर्म के साथ में लगातार बनी रहने वाली होगी। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में दीर्घकालिक लाभ जहां पर भी जुड़े होते हैं वहां आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि है। जो रिश्ते यहां डेवलप होंगे लंबे समय तक आपको बेनिफिट देते चले जाएंगे। वहीं द्वादश भाव खर्चों के ऊपर नियंत्रण रहेगा। विदेश संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत रहेंगे। गौर कीजिएगा कि यदि देवगुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं और जब 20 जून को वक्री हो जाएंगे तो वहां विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए और तीव्रता निकल कर आ सकती है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।